अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ायान और आज मैं आपके लिए अपनी कहानी लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कुछ सरगोशियां इंसानों से आती हैं, कुछ सायों से, लेकिन जो सरगोशी ज़ायान के तकिए के नीचे हुई वो इंसानी ना थी। पहाड़ों के उस खामोश गांव में जहां धुंध छतों को भूत जैसे हाथों से लपेट लेती थी, 12 साला ज़ायान का एक ही मसला था। हर रात ठीक 2:13 पर कोई उसके तकिए के नीचे सरगोशी करता था। पहले उसने समझा कि शायद ये ख्वाब है, फिर सरगोशियों ने अल्फाज बनाना शुरू कर दिए। ज़ायान, तकिया हटा दो, मुझे देखने दो। ज़ायान साकित हो जाता, आंखें पूरी खुल जातीं, लेकिन जब भी वो तकिया उठाता कुछ नहीं होता, सिर्फ ठंडी चादर और खामोशी जो खुद सांस लेती महसूस होती थी। मगर अगली रात सब बदल गया। ज़ायान बिस्तर पर कंबल पकड़े हुए बैठा हुआ था। अचानक खर 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 बिल्कुल तकिए के नीचे आवाज आई। उसने फौरन तकिया उठाया, कुछ नहीं, लेकिन इस बार एक हाथ का निशान, सयाह, कोयले जैसा ताज़ा जला हुआ हाथ, सफ़ेद चादर पर जला हुआ नक्श। उसका दिल तेजी से धड़का। वो कपकपाती आवाज में बोला, अम्मी। लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में थी। पूरा घर जैसे खामोशी में डूबा हुआ था, सिवाय तुम छुप नहीं सकते नन्हे बच्चे। अगली सुबह ज़ायान मकामी इमाम मौलवी हारून के पास भागा। इमाम ने सुकून से उसकी बात सुनी। क्या तुमने सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना छोड़ दिया है? ज़ायान ने सर झुका लिया। मैं छोड़ देता हूँ कभी कभार। इमाम के चेहरे पर साया सा लहराया। फिर तुमने दरवाज़ा खोल दिया। जिन धूले की तरह होते हैं, वो छोटी सी दरार से भी अंदर आ जाते हैं। आज रात मुअव्वज़तैन पढ़ना और डरना नहीं, डर उन्हें ताकत देता है। ज़ायान ने सर हिलाया, लेकिन खौफ तो पहले ही अपने पंजे गाड़ चुका था। उस रात उसने लाइटें जलाए रखीं, लरसती आवाज़ में दोनों सूरतें पढ़ीं, फिर लेट गया। चंद मिनट गुजरे, खामोशी, फिर धम। कोई भारी चीज़ तकिए के नीचे आ गिरी, जैसे कोई सर। बिस्तर हिलने लगा, धम धम धम, जैसे कुछ बिस्तर के अंदर रेंग रहा हो। ज़ायान कपकपाते हुए बोला, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरगोशी ने जवाब दिया, अब देर हो चुकी, तुमने मुझे 3 रात पहले पुकारा था। तकिया ऊपर उठने लगा, नीचे से धकेला जा रहा था, जैसे कोई लंबी हड्डी वाली उंगलियां उसे ऊपर कर रही हों। ज़ायान पथरा सा गया। फिर एक गहरा सांस। सरगोशी बिल्कुल उसके कान के पास, ज़ायान, मुझे देखो। तकिया उठा जरा सा और ज़ायान ने उसे देखा। एक चेहरा, जले हुए लकड़ी जैसा काला, आंखें बुझती आग की तरह सुर्ख, जबड़ा खुला हुआ, खिंचता हुआ, टूटता हुआ, दांत सुई की तरह नोकीले। वो गद्दे के अंदर से रेंगता हुआ ऊपर आ रहा था। उसका धुएं जैसा बदन अजीब तरह मुड़ रहा था। उसने मुंह खोला, तूने मुझे पुकारा था। लेकिन उसके पूरी तरह उभरने से पहले ज़ायान चिल्लाया, बिस्मिल्लाह। उसने तकिया पकड़ा, लड़ने के लिए नहीं, बल्कि कान ढांप कर पूरी ताकत से पढ़ने के लिए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। मखलूक चीखी, और जब ज़ायान ने पढ़ा, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, मखलूक जलने लगी। उसके जिस्म में दरारें पड़ने लगीं, अंदर से आग भड़कने लगी, जैसे कोयले में आग फंस गई हो। आखिर जब उसने आखिरी सूरत पढ़ी, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मखलूक ने आखिरी चीख मारी, नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं। फिर फूश, वो धुएं की कालिक बनकर फट गई और ख़त्म हो गई। कमरा खामोश, गर्म और महफूज हो गया। ज़ायान सजदे में गिर पड़ा, कांपता हुआ,
आंसुओं में डूबा हुआ। अगली सुबह इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, जिन्हों को कुछ नहीं डराता सिवाय अल्लाह के जिक्र के। कभी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर सोना मत छोड़ना। ज़ायान ने फिर कभी नहीं छोड़ा और तकिए के नीचे वाली सरगोशी कभी वापस न आई। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखो, सुबह और रात का जिक्र तुम्हें हर बुराई, चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी, सबसे बचाता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो, ये तुम्हें हर नुकसान से बचाव के लिए काफ़ी होंगी। कहानी कैसी लगी? और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।